हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केट वाइन्स। अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके काम की है। बहुत से एनआरआई अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। रीजन सिंपल है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना और अपने देश से फाइनेंशियल कनेक्शन बनाए रखना। लेकिन इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत में ही लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो बाद में टैक्स इश्यूज, लीगल कॉम्प्लिकेशंस या अननेसेसरी फाइनेंशियल लॉस का रीजन बन सकती है। इसलिए आज हम बात करेंगे 6 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एनआरआई को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और काफी कॉमन गलती ये होती है कि लोग एनआरआई बनने के बाद भी अपने रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट या डीमैट अकाउंट को वैसे ही यूज करते रहते हैं। जब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है तो आपको अपने अकाउंट्स को एनआरई या एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। अगर ये स्टेप इग्नोर कर दिया जाए तो फीमा रूल्स का वायलेशन हो सकता है और फ्यूचर में जब पैसे बाहर ट्रांसफर करने की बात आती है तब अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। सिंपल तरीके से समझे, एनआरई अकाउंट फॉरेन इनकम के लिए होता है और इसका इंटरेस्ट इंडिया में टैक्स फ्री होता है। एनआरओ अकाउंट इंडिया में अर्न हुई इनकम जैसे रेंट या डिविडेंड के लिए यूज होता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अकाउंट स्ट्रक्चर क्लियर और कंप्लायंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी गलती है रियल एस्टेट में ओवर इन्वेस्ट करना। कई एनआरआई इमोशनल अटैचमेंट की वजह से इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। अपने देश में घर या प्रॉपर्टी लेना नेचुरली अपीलिंग लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में ही लॉक हो जाता है। प्रॉपर्टी एक लिक्विड एसेट है, मतलब अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए तो उसे बेचना हमेशा इजी नहीं होता। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक या बॉन्ड्स भी होना चाहिए। एक बैलेंस पोर्टफोलियो ही लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। जब एनआरआई इंडिया विजिट करते हैं तो कई बार उन्हें हाई रिटर्न वाले प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे हाई इंटरेस्ट एफडीज, यूलिप्स या कुछ ऐसे स्कीम्स जो प्रॉपरली रेगुलेटेड भी नहीं होते। कई लोग सिर्फ प्रॉमिस्ड रिटर्न देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज अक्सर इग्नोर हो जाती है, टैक्सेशन। हो सकता है इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव लगे, लेकिन आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ उस पर अलग टैक्स रूल्स अप्लाई होते हो और कभी-कभी टैक्स इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि एक्चुअल रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले ग्लोबल टैक्स इम्प्लीकेशन समझना जरूरी है। एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स कंप्लायंस एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे केवाईसी अपडेट्स, फैट का डिक्लेरेशन, टीडीएस रूल्स और दूसरे रेगुलेटरी फाइलिंग्स। अगर ये चीज़ें टाइम पर कंप्लीट ना हो तो बाद में ट्रांजैक्शन डिलेज या पेनाल्टीज का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर आपको इसके बेनिफिट्स का पता नहीं होता तो हो सकता है आप एक ही इनकम पर दो जगह टैक्स पे कर दें। इसलिए टैक्स कंप्लायंसेस को लाइटली लेना कभी सही अप्रोच नहीं होता। एक और कॉमन हैबिट जो बाद में प्रॉब्लम बन जाती है, डॉक्यूमेंटेशन को पोस्टपोन करना। कई एनआरआई केवाईसी अपडेट, नॉमिनेशन या विल बनाने जैसे काम बाद के लिए छोड़ देते हैं। जब तक सब नॉर्मल चल रहा होता है तब तक ये छोटी बात लगती है, लेकिन जब कोई अर्जेंट ट्रांजैक्शन या लीगल रिक्वायरमेंट आती है तब ये छोटी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स क्रिएट कर देती हैं। इसलिए बेसिक स्टेट प्लानिंग और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुरू से ही कंप्लीट कर लेना बेटर होता है। और लास्ट मिस्टेक, इन्वेस्टमेंट करते वक्त फ्यूचर प्लान्स को इग्नोर कर देना। एनआरआई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है एक सिंपल सवाल पर, आप फ्यूचर में कहाँ सेटल होना चाहते हैं। अगर आप अब्रॉड रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो में ग्लोबल एसेट रखना यूजफुल हो सकता है ताकि करेंसी रिस्क बैलेंस हो।
और अगर आप इंडिया वापस आने का प्लान कर रहे हैं तो रुपी वेस्ट इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा रखना प्रैक्टिकल हो सकता है। सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा लाइफ गोल्स और फ्यूचर प्लान्स के साथ अलाइन होना चाहिए। तो अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन 6 मिस्टेक्स से बचना बहुत ज़रूरी है। सही अकाउंट स्ट्रक्चर, टैक्स प्लानिंग, डाइवर्सिफिकेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट को सिंपल और स्मूथ बना देती हैं। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तब लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन भी काफ़ी बेटर होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में बताइए कि आप किस कंट्री से एनआरआई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।